हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। जैसा कि हम इस चैनल पर पहले हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी जो होती है उसके फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। मतलब इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में जानेंगे या फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया जो है हमारी वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में रही है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में 4 सिविलाइजेशन थी, उनमें से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है जो कि वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस में आती है। अच्छा, जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 के बाद, उससे पहले जो कंडीशंस थी वो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और अपनी कंट्री को एक माइलस्टोन अचीव किया है। अपनी कंट्री ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, एक ग्रोथ अचीव की है। फिर वो चाहे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो या फिर किसी भी सेक्टर में हमें बात की जाए, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो हमने हर एक सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखा है। इसीलिए अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया ने जो है पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। लोकेशन, अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें, तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया जो है पूरा को पूरा जो एग्जिस्ट करता है वो करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। जैसा कि हमें पता है, अगर आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इक्वेटर से जब हम ऊपर आते हैं तो हमारा पूरा स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही आता है हमारा इंडिया। कंप्लीट इंडिया हमारा जो आता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। अच्छा, लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, तो लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर लॉन्गिट्यूड से देखेंगे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। तो हम कह सकते हैं नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया एग्जिस्ट करता है। लोकेशन जो हमारे इंडिया की है वो। अच्छा, अगर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की बात करें, तो यहाँ से हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो क्रॉस होती है या फिर पास होती है। यानी कि सदर्न मोस्ट टिप पे जो हमारी लैटिट्यूड लगती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे मेनलैंड इंडिया का? तो वो है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, देख लेना आप, केप कोमोरिन। ठीक है, अगर वहीं हम नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड की बात करें, तो वो आएगा हमारा कौन सा, 67 डिग्री 6 मिनट। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो देखो हम दोनों में ही देख पाएंगे कि यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ भी ईस्ट है। यानी कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया के, वो दोनों ही ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा जो लोकेट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर 68 डिग्री 7 मिनट की बात करें, इस 68 डिग्री 7 मिनट जो हमारा होगा वो यहाँ से पास होगा गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट हमारा जो जिस जहाँ से लॉन्गिट्यूड जो पास होती है वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर हमारा आता है सर क्रीक। यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड है वो सर क्रीक से टच होते हुए जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये आता है हमारे अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से टच होकर निकलती है। और यहाँ पर एक गांव है जिसको बोलते हैं हम किबिथू। तो किबिथू से ये लाइन टच होकर निकलती है। अगर नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा टिप है उसको बोलते हैं अ, इंद्रा कोल। इंद्रा कोल, इंद्रा कोल हो जाएगा हमारा नदर मोस्ट पॉइंट।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आता है नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हम बोलते हैं, ये डिवाइड करता है हमारे इंडिया को लगभग लगभग दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। टू द साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। मतलब अगर साउथ ईस्ट की बात करें तो हमारा वहाँ पर आइलैंड जो मिलेगा वो मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे। अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो पड़ते हैं वो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। अगर लक्षद्वीप जो हैं वो हमारे अरेबियन सी में पड़ते हैं। अच्छा, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब अभी तो हमने मेन लैंड इंडिया की बात की थी, तो उसमें जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी में केप कोमोरिन। अगर टोटल जो पूरा हमारा आइलैंड्स को मिलाकर सदर्न मोस्ट पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा अंडमान एंड निकोबार का जो सदर्न मोस्ट टिप है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट 2004 में एक सुनामी आई थी, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। तो उसमें हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, मतलब सदर्न मोस्ट टिप जो थी आइलैंड्स के पास, वो सबमर्ज हो चुकी है, सी में डूब चुकी है। इंडिया की अगर साइज़ की बात करें तो ये टोटल एरिया जो कंज्यूम करता है वो करता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको परसेंटेज, इस एरिया को परसेंटेज वाइज देखते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% कैरी करता है। हमारा इंडिया जो है 2.4% पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया कैरी करता है। इट इज़ क्लियर दैट द इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% कैरी करता है, उसके बावजूद भी हमारा इंडिया जो है वो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। यानी कि अगर हम लार्जेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पे आ जाएगा रसिया, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा प्यारा भारत। यानी कि ये 6 कंट्रीज़ वो हैं जो इंडिया से ज़्यादा लार्ज एरिया जो है कंज्यूम करते हैं या फिर कैरी करते हैं। इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड बाउंड्री का मतलब जो टोटल लैंड बाउंड्री हमारा इंडिया दूसरे देशों के लैंड बाउंड्री से टच करता है, यानी कि बाउंड्री शेयर जो करता है दूसरे देशों के साथ, वो करता है 15,200 किलोमीटर। इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाएंगे, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया के साथ में, हमारे भारत के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। टोटल कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो टोटल कोस्ट लाइन जो हमारी है वो 7516.6 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, लेट्स कम टू दी पॉइंट। हाँ, कोस्ट लाइन जैसे ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ब्लो साइड में यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हमारे लैंड के साथ जो कनेक्ट करती हैं, जो किनारा शेयर करती हैं, जो टच करती हैं हमारे लैंड बाउंड्री को, उसी को हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। यानी कि ये जो ब्लू ब्लू लाइन जो आप दिख रही है हमारे लैंड के आसपास, ये हमारी कोस्टल एरिया है। तो टोटल कोस्टल एरिया यानी कि मेनलैंड और आइलैंड्स को मिलाकर अगर हम टोटल कोस्टल एरिया की बात करें तो हमारी मिलेगी 75,516.6 किलोमीटर। इंडिया के अगर नॉर्थ वेस्ट में बात करें, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट में बात करें, तो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा विशाल जिगांटिक माउंटेन्स पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, इतना एरिया कवर करते हैं हमारे इंडिया का। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स जो हैं आपस में टकरा के जो माउंटेन तैयार हुए हैं उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और यंग हम इसके बोल रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो प्लेट्स हैं आपस में कंटिन्यू कर रही हैं, सब सबमर्ज इनका बढ़ता चला जा रहा है, कन्वर्ज कर रही हैं। इसी वजह से हमारे जो माउंटेन है हिमालयन माउंटेन, उसकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसी के लिए हम उसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स।
अगर साउथ साउथ इंडिया की बात करें 22 डिग्री लैटिट्यूड जो है वहाँ से हमारा शुरू हो जाता है टेपर। टेपर का मतलब एक तो ये उठा हुआ लैंड है, अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक तो ये उठा हुआ लैंड है, दूसरा यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ जो शुरुआत में जो लेंथ, जो चौड़ाई, जो विड्थ जो इसकी ज़्यादा थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम साउथ में बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी विड्थ जो है वो कम होती चली जाती है। तो अरेबियन सी पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और नीचे साइड अगर हम पहुँचेंगे तो इंडियन ओशियन हमारा मिल जाता है। इसी को बोलते हैं टेपर। क्लियर है? देन अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था क्या, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, और साउथ मोस्ट पॉइंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये लगभग लगभग हमारा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, लगभग लगभग ये हमें मिलेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री मिलेगा, 8 डिग्री और 4 मिनट। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये सीधा सीधा हमें मिलेगा लगभग लगभग, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं ये ध्यान रखना, ये मिलेगा लगभग लगभग 30 डिग्री। वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम करते हैं तो वो भी हमें 30 डिग्री के आसपास मिलेगा, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो वो भी 30 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए बोला गया है जो हमारा जो टोटल जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है उसका बीच में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। ईस्टवर्ड एक्सटेंड appears टू बी स्मॉलर देन दी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में हमें साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर जो है इंडिया का ईस्ट और वेस्ट जो ये जो लेंथ है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है कंपेरिजन देन जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है। यानी कि जो वर्टिकल लेंथ है उससे हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ बहुत कम देखने को मिलती है, फिर भी डिफरेंस जो है वो बहुत नामात्र का है। जैसे हॉरिजॉन्टल लेंथ जो हमारी जो है वो टोटल है कितना, 2933 किलोमीटर। वहीं वर्टिकल लेंथ की अगर हम बात करें टोटल जो एक्सटेंड है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। डिफरेंस बहुत ही कम है, लेकिन अगर देखने में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। ये इसलिए क्योंकि ये हमारा प्लेन मैप है, और इसको जब हम मैप पे देखते हैं, ग्लोब, एक्चुअल ग्लोब देखेंगे, यानी कि जो हमारा जो अर्थ है वो स्फीयर शेप में नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो लैटिट्यूडनल अगर देखेंगे तो वो हल्का सा इक्वेटर के साइज में इक्वेटर के साइड में बल्ज है, और नॉर्थ और साउथ में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा फ्लैटन मिलेगा। तो इसीलिए ये प्लेन मैप की वजह से ये दिख रहा है। अगर हम इसको एक्चुअल शेप में देखेंगे तो ये बल्ज होने की वजह से, अर्थ के बल्ज होने की वजह से ये एरिया एक्सटेंड कर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, देन अगर हम बात करें फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का आता है। तो 30 डिग्री में हमारा जो टोटल टाइम गैप है, टोटल टाइम गैप जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है वो हमारे ऑफिस के लिए, स्कूल्स के लिए, ये जो टाइम गैप है उसके लिए टाइम जोन हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस टाइम को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें पता है क्या, हमारी जो अर्थ है वो टोटल घूमती है कितना, 360 डिग्री, और 360 डिग्री घूमने के लिए वो लेती है कितना, 24 आवर्स, 24 आवर्स लेती है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री के बराबर आ जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट, और 15 डिग्री के बराबर आएगा 1 आवर। यानी कि 15 डिग्री को रोटेट करने के लिए अर्थ को लगते हैं कितने, 1 आवर। ठीक है, इसीलिए तो 30 डिग्री का जो टाइम गैप हो गया वो 2 आवर्स हो गया। तो 2 आवर्स को इसको कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है मिडल से, और इसके मिड में जो लॉन्गिट्यूड हमारा आता है वो आता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इससे क्या होगा,
इससे होता ये है कि हमारे पूरे इंडिया का टाइम गैप मैनेज हो जाता है। देखिए, इधर और इधर, मतलब पूरा जो इंडिया है वो लगभग लगभग इक्वल टाइम शेयर करेगा और ज़्यादा टाइम गैप भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर टाइम गैप, यहाँ का टाइम हम जोन डिसाइड करते तो यहाँ वालों को दिक्कत होती, यहाँ का डिसाइड करते तो यहाँ वालों को दिक्कत होती, इसलिए मिड पॉइंट हमने लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, 82.5 डिग्री ईस्ट। अच्छा, 82.5 डिग्री जो ईस्ट है वो हमारी पास होती है कितने स्टेट से, पहला तो पड़ेगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में नीचे आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ से पास होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, देन अगर हम बात करें लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ये तो हर जगह ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हमारा जो सन है, सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसी वजह से अर्थ का जो पार्ट जिस पर सनलाइट डायरेक्ट आती है वो आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। तो क्योंकि एक साइड जब हम अर्थ सन की तरफ रहता है तो उस साइड डे होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है उस तरफ हमारा नाइट होती है। तो इसीलिए हमारा जो रोटेशन है अर्थ की वो डिसाइड करती है क्या, डे एंड नाइट। आई होप यू अंडरस्टूड। देन वाई 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, ये मैंने रीज़न बता ही दिया कि 82.5 डिग्री ही क्यों सेलेक्ट किया गया है। Why is the difference between the durations of the day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? हार्डली फेल्ट, इसका मतलब ये है कि ड्यूरेशन जो है वो कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, या फिर नामात्र का डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो लगभग लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ डिवाइड करता है, तो वहाँ तक सनलाइट डायरेक्ट जाती है, तो इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बाद के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो हमारा जो मिड पॉइंट होता है, मिड पार्ट होता है, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आती है, उससे डेज और नाइट वेरी करते हैं अगर नॉर्थ और साउथ में जाते हैं तो। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखो, इंडिया की जो है लैंडमास, जो इंडिया का लैंडमास है वो सेंट्रल एशिया में आता है, मतलब एशिया का ही एक्सटेंडेड पार्ट है इंडिया। अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इस साइड वेस्टर्न पार्ट पड़ेगा और इस साइड ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को ही कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, जैसा कि अभी देखा, एशिया का हमारा साउथवर्ड एक्सटेंशन है क्या, इंडिया। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट इन द ईस्ट टू द ईस्ट एशिया। मतलब अगर हम वेस्ट साइड देखते हैं तो यूरोप को हम कनेक्ट करते हैं, अगर हम ईस्ट साइड देखते हैं तो ईस्ट एशिया को कनेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इंडिया की जो लोकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मानी जाती है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला पोर्ट्रेट्स इनटू द इंडियन ओशियन, डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशियन में जाता है, तो इंडियन ओशियन में जो हमारा पेनिनसुला है उसके जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन जो है वो हमारी मेजरली हेल्प करती है किसके लिए, दूसरे कंट्रीज से, यानी कि ईस्ट और वेस्ट की जो कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। जैसे वेस्ट एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, अगर वेस्टर्न साइड देखते हैं तो। अगर ईस्टर्न साइड देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न कोस्ट के साइड ये सभी जो कंट्रीज हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नो अदर कंट्री ऐसा। अच्छा, इसके बाद में इंडियन जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशियन की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री जो अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है किसी भी ओशियन के साथ में, तो वो इंडिया की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है इंडियन ओशियन में। तो इसी वजह से एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नामकरण जो किया गया है वो किसी देश के ऊपर किया गया है।
यानी कि इंडियन ओशियन। तो वो किस वजह से है? क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा शेयर होती है इंडियन ओशियन में, इसलिए। अच्छा, 1869 में एक कैनाल को इस्टेब्लिश किया गया था, सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल जो है वो आर्टिफिशियली बनाई गई है, क्योंकि ये अफ्रीका है और इधर है एशिया, तो इसके बीच में जगह नहीं थी, तो उसको कैनाल को डेवलप किया गया है ताकि यूरोप को हम कनेक्ट कर पाएँ डायरेक्ट एशिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। तो इसीलिए 1869 में इस कैनाल को बनाया गया और यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड हो जाता है हमारे कंट्रीज़ के साथ में। तो ये जो रास्ता है पूरा कम किया गया है, वो 7,000 किलोमीटर रास्ता कंप्लीट हो गया है, कम हो गया है। यानी कि जो अफ्रीका था, पहले जो इंडिया की तरफ आते थे, अफ्रीका को पूरा घूम के आते थे, मतलब यूरोप के लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से घूमते 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 ये इंडिया की तरफ पहुँचेंगे। तो ये जो पूरा रास्ता था, ये लगभग लगभग 7,000 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता था। इसी वजह से जब सुएज़ कैनाल बन के तैयार हो गई, तो यहाँ से 7,000 किलोमीटर कम हो गई। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है, पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होता है, ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में और साथ में ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में। इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा हुआ होगा, तो एंशियंट इंडिया के टाइम पर ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं था मैरीटाइम रूट्स का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करते थे वो लैंड रूट्स का यूज़ करते थे। तो जो वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए हम, यानी कि बाहर के ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ के ट्रैवलर बाहर गए, जो ट्रेड होता था बाहर से लोग यहाँ आए, हमारे लोग बाहर गए, तो ये किसकी वजह से हो पाया? लैंड रूट्स की वजह से हो पाया। और लैंड रूट्स में भी हम जानते हैं हमारे नॉर्थ साइड जो है वो माउंटेन्स पड़ते हैं, तो माउंटेन्स में जो पासेस होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी वजह से जो हमारे बहुत सारे जो हमारे उपनिषद हैं, रामायण के जो आइडियाज़ हैं, पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फैली हैं इन्हीं पासेस के थ्रू। इसके अलावा जो ट्रेड में अगर हम बात करें तो स्पाइसेस, मुस्लिम मुस्लिम वन ऑफ द मोस्ट जो डिमांडेड जो क्लोथ था, उसको बोलते हैं मुस्लिन। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। इसका ट्रेड जो होता था इंडिया से चाइना से होता था पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वो भी पासेस के थ्रू। अगर हम इसके अलावा भी कुछ बात, जैसे हमारे यहाँ के आइडियाज़ जो हैं वो बाहर गए, बाहर के कुछ आइडियाज़ हमने भी क्या लिए, जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स, हमारे जो इंडियन एंशियंट जो हमारे स्कल्पचर्स हैं, जो आर्ट फॉर्म है, उसमें हम ग्रीक आर्ट फॉर्म का इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस क्यों आया? क्योंकि बाहर के लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने भी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया, तो उनकी जो आर्ट फॉर्म थी वो हमारे यहाँ भी पहुँची इन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू। डोम शेप डोम शेप जो हम आजकल की बिल्डिंग में देखते हैं, वो सब बाहर से वेस्टर्न कंट्री से आया है। मिनारेट्स जो है वो हमारा आर्ट फॉर्म नहीं था, वो भी बाहर से आया है। तो ये हम एक्सचेंज करते हैं जब कोई भी ट्रेड और ट्रैवल करते हैं, किसी एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, तो वहाँ पर कल्चरल और आइडियोलॉजिकल एक्सचेंजेस होते ही होते हैं। इसी वजह से ये हमें सभी सारे चेंजेस देखने को यहाँ पर मिले। ओके, अगर इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या, इंडियाज़ नेबर्स जैसे हमने बोला कि अगर हम वेस्ट साइड बात करें तो वेस्ट में पड़ेगा हमारा, हमारा नहीं मतलब वो तो आप अंडरस्टूड है कि वेस्ट में पड़ेगा पाकिस्तान। हमारा ही है बट क्या कर सकते हैं, वेस्ट में पाकिस्तान है। अगर नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेगा अफ़गानिस्तान। चलिए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए, अगर वेस्ट की बात करें तो हमें मिलेगा पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा बाउंड्री टच करता है अफ़गानिस्तान के साथ में। नॉर्थ में चाइना, चाइना का तिब्बत पार्ट, नेपाल एंड भूटान, ये हमारे नॉर्थ बाउंड्रीज़ को टच करती हैं। अगर हम ईस्टर्न बाउंड्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा म्यांमार, और दूसरा यहाँ पर छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं बांग्लादेश। तो ये सभी कंट्रीज़ जो हमारे
नेबरिंग कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं। ओके, टोटल जो हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पर गलत मेंशन है, टोटल स्टेट जो हैं इंडिया में वो 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उन सभी के नाम क्या हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोर्ट्स, इनके आंसर आप कमेंट में करिएगा। अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में इनको ऐड कर लूँगा। ओके, इंडिया शेयर्स वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, so no problem in that, I hope. India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in north, Myanmar and Bangladesh in east. अगर सदर्न नेबर्स की बात करें तो वहाँ पर हमें लैंड बाउंड्रीज को शेयर नहीं करते हैं। सदर्न नेबर्स जो हमारे हैं दो हैं, एक तो हो गया श्रीलंका और एक हो गया मालदीव्स, और ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो हमारी आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, बिफोर 1947 there were two types of states in India, the provinces and the princely states. Provinces और princely states में क्या अंतर है? Provinces वो हुआ करते थे जहाँ पर डायरेक्ट रूल होता था किसका, ब्रिटिशर्स का, और princely states वो जो जो किंग्स हुआ करते थे, जो जिनके पास पहले किंगडम थे, पर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से उन्होंने पैक्ट साइन किया। उस पैक्ट के थ्रू वो अपने किंगडम में राजा तो रहे, लेकिन वो जितना भी जो भी वर्क होता था वो सभी अंग्रेज़ों का ही चलता था। रूल इनडायरेक्ट रूल बोल सकते हैं हम, किस में चलता था, प्रिंसली स्टेट्स में, और डायरेक्ट रूल प्रोविंसेस में। ओके, देन नेक्स्ट श्रीलंका एंड मालदीव्स हमारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर, और ये दोनों ही आइलैंड कंट्रीज हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो इंडिया से ये सेपरेट होता है पाक स्टेट से। स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है जैसे ये दो वाटर बॉडीज़ हैं, ग्रेट वाटर बॉडीज़ हैं, एक बे ऑफ बंगाल और दूसरा नीचे पड़ेगा हमारा इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल को बहुत ही छोटा पैसेज जो है कनेक्ट करता है, इसी पैसेज को हम बोलते हैं क्या, स्टेट। तो ये जो स्टेट है जो श्रीलंका और इंडिया को जो सेपरेट कर रहा है तो वो है पाक स्टेट, इसको बोलते हैं पाक स्टेट। यहीं पर एक छोटा सा गल्फ भी है तो इसको हम बोलते हैं पाक गल्फ, गल्फ ऑफ पाक, इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ पाक। गल्फ क्यों उसको बोलते हैं? गल्फ ऐसी प्लेसेस को बोलते हैं जो तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ, जैसे तीन साइड से वाटर बॉडी से लैंड मास कोई घिरा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। वैसे ही उसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो तीन साइड से अगर लैंड मास है और बीच में नैरो पैसेज है किसका, वाटर बॉडी का, तो उसको हम बोलेंगे गल्फ। जैसे गुजरात में ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छोटा सा नैरो बॉडी है जो कि गुजरात के अंदर साइड आई है और तीन साइड से लैंड मास से घिरा हुआ। वैसे ही इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ क्योंकि ये छोटा सा लैंड वाटर बॉडी जो है अंदर साइड आई है और तीन साइड से लैंड मास से घिरी हुई है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं गल्फ। अगर इसी को हम बड़ा कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं बे। इसी को अगर ये जो थ्री साइड से लैंड मास से जो वाटर बॉडी घिरी हुई है इसको हम बोलते हैं गल्फ। और इसी को अगर ग्रेटर वे में इसका माउथ अगर हम बड़ा कर देते हैं उसको बोलेंगे हम बे। आई होप यू अंडरस्टूड दी डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे। ओके, देन अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं तो मालदीव्स जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथवर्ड जाएंगे तो हमें मिलेगा मालदीव्स। अच्छा सॉरी, वो गल्फ पाक गल्फ नहीं था, गल्फ ऑफ मन्नार था, जो पाक स्ट्रेट के ऊपर जो आता है, गल्फ ऑफ मन्नार उसको बोलते हैं। ओके, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद देयर आर नेबर्स, लुक द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। नाइस डे, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।